हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज की क्लास में वैष्णव धर्म को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में जैव धर्म को पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं वैष्णव धर्म का जो विकास है वह कब हुआ था। तो वैष्णव धर्म का विकास गुप्त राजाओं के शासनकाल में 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो वैष्णव धर्म का जो विकास है वह 6ठी शताब्दी में गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। जो वैष्णव धर्म है इसमें विष्णु भगवान का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों और उपनिषदों में मिलती है। जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म की चर्चा कहाँ मिलती है? तो पुराणों में मिलती है, उपनिषदों में मिलती है। इसके उपासक को पंचरात्र कहते हैं। जो वैष्णव धर्म के उपासक हैं उन्हें क्या कहते हैं? पंचरात्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है, विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। यानी कि हम सभी विष्णु भगवान को सर्वोच्च देवता मानते हैं, तो इसका उल्लेख कहाँ है? यह उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। जो उपासक विष्णु भगवान को इष्ट देव के रूप में मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वैष्णव के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। यानी कि मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? तो ये पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, तीसरा है वराह, चौथा है नरसिंह, पांचवा है वामन, छठवां है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है बलराम, नौवां है बुद्ध, 10वां है वल्क। इन 10 अवतारों का वर्णन है किसमें है? तो मत्स्य पुराण में है। परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार हैं। विष्णु भगवान के प्रमुख अवतार कौन कौन से? तो परशुराम, कृष्ण और बौद्ध, यह भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार हैं। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार है। यानी कि भगवान विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा है? तो यह वराह अवतार जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि वराह अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमें ऋग्वेद में मिलता है। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृष्णि वीरों का भी उल्लेख है। यानी कि जो वायु पुराण है, वायु पुराण में भगवान कृष्ण सहित विष्णु का भी उल्लेख मिलता है। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। यानी कि जो वैष्णव धर्म है इसे अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। यानी कि जो वैष्णव धर्म को मानते हैं वह पूर्णतः क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग शक्ति बताया गया है। जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया है? यह शक्ति बताया गया है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल है। वैष्णव धर्म का केंद्र क्या है? तो तमिल है। तमिल यानी कि तमिलनाडु है। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, इसने भगवान कृष्ण के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया था। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त कौन कौन से थे? तो वल्लभाचार्य थे, चैतन्य थे, महाप्रभु थे, रामानंद थे, कबीरदास, रामानुजाचार्य, ये सभी वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे। यानी कि जो वासुदेव कृष्ण थे यह जैन तीर्थकर जिनका नाम है अरिष्टनेमि के क्या थे? समकालीन थे। कृष्ण के भक्त इन्हें भगवत कहकर संबोधित करते थे। अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म को भगवत धर्म कहा गया। यानी कि कृष्ण भगवान के जो भक्त थे
वह भगवत कहकर संबोधित किए जाते थे, अतः उनके द्वारा स्थापित यानी कि कृष्ण भगवान के भक्तों द्वारा स्थापित धर्म को क्या कहा गया, तो भागवत धर्म कहा गया था। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था। यानी कि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास कब हुआ था, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से होती है। यानी कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी शुरुआत किससे होती है, भगवान विष्णु की स्तुति से होती है। अगला पॉइंट है, कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए। यानी कि महाभारत काल में कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान का रूप माने जाने के कारण भागवत जो धर्म था वह वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यानी कि गुप्त काल में क्या था, जो वैष्णव धर्म था इसका प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार हुआ था। यानी कि जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म का जो प्रचार प्रसार है वह इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद चीन इन देशों में भी काफ़ी जोरों शोरों से हुआ था। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेज से हुआ था। जो वैष्णव धर्म का विकास है वह दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ था। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वालों को अलवर कहा गया था। यानी कि वैष्णव दक्षिण भारत में क्या था कि जो वैष्णव धर्म को मानते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें अलवर कहा गया था। दक्षिण भारत में 12 अरवल संतों का विवरण मिलता है कि दक्षिण भारत में 12 अलवर, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 12 अलवर संतों का विवरण भी मिलता है। अगला पॉइंट है, इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाल एकमात्र महिला संत थीं। यानी कि जो तिरुमंगाई थी वह सर्वाधिक प्रसिद्ध और अंडाल जो थी वह एकमात्र महिला संत थीं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।